वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th में मेरे भी आपका चल रहा था द्विघात समीकरण, जैसे आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। और इसमें हमने आपका प्रश्नावली 4.2 को स्टार्ट किया था। ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर पहले के जो 5 पार्ट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 और प्रश्नावली 4.1, ठीक है। ये सभी क्या हो रखे हैं। आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पर हमने समांतर श्रेणी आपका हो रखा है, हाइट एंड डिस्टेंस हो रखा है, ट्रिग्नोमेट्री हो रखा है, और ये चैप्टर आपका चल रहा है, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण भी हो रखे हैं, वो सभी आप देख सकते हैं बिना कोई दिक्कत के, ठीक है मेरे प्यारे भी। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन को। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन दूसरा, स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, ठीक है। उदाहरण 2 मतलब जो आप प्रश्नावली जब आप खोलेंगे या आप चैप्टर जब पहले खोलेंगे द्विघात समीकरण, तो जो उदाहरण नंबर पहला है, चैप्टर का पहला उदाहरण है, उसी को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में जो आपका उदाहरण नंबर 1 है, इसमें 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट? 2 पार्ट। एक पार्ट ये वाला सॉल्व करेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ठीक है। दोनों पार्ट को सॉल्व करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम वाले, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। बहुत अच्छे तरीके से अगर आप समझेंगे तो ही समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। द्विघात समीकरण है तो क्वाड्रेटिक ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि स्टार्टिंग में कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। 2 लोग हैं, कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ये नहीं पता है कि जॉन के पास कितने कंचे हैं, जीवंती के पास कुल कितने कंचे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना जॉन के पास, पहले जॉन है तो जॉन ही लेते हैं, ठीक है। जॉन के पास कंचों की संख्या क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। जब हमको कुछ नहीं पता तो हम x मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जीवंती कह रहा है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसी। तो अगर आप जॉन के पास अगर आपने x कंचे माने हैं तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जीवंती, ठीक है, ये जीवंती, ठीक है। जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगी? कंचों की संख्या कितना हो जाएगा? अगर टोटल 45 है और जॉन के पास x हो गए तो टोटल 45 है, जॉन के पास x हो गए तो जॉन 45 में से अब जॉन का हिस्सा घटाएंगे तभी तो जीवंती का हिस्सा आएगा। मतलब जॉन प्लस जीवंती, देखो समझो, जॉन प्लस जीवंती कितना है? 45 है। अगर आपने जॉन को x माना है तो x प्लस जीवंती हो जाएगा, ठीक है। x प्लस जीवंती बराबर कितना हो जाएगा? 45। अगर आप जीवंती का कंचों की संख्या निकालेंगे तो जीवंती को इधर रखो, इधर 45 दिया गया है, जॉन x हो गया, प्लस का x उधर जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, तो जीवंती के पास कितना आ जाएगा? 45 माइनस x आ जाएगा। जैसे 2 लोग हैं a b, ठीक है। आपने a को अगर 10 मान लिया, a को अगर आपने 10 मान लिया और b को आपको निकालना, तो आप b ऐसे रखें, और दोनों का टोटल कितना था? 45 था, ठीक है। तो इधर 45 हो गया। अब 10 में से जब 45 हटाएंगे तभी तो b का हिस्सा आएगा। 45 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 35। तो b का हिस्सा कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यही आपको बताना है, लेकिन अभी हमको x की वैल्यू पता नहीं है तो हमको x के टर्म में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अगर जॉन को आपने x माना है तो जीवंती कितना हो जाएगा? 45 माइनस का x हो जाएगा। अब देखो यहाँ तक काम हो गया आपका। आप कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों 5-5 कंचे खो दिए तो हम लिखते हैं कि 5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास कंचे, कितने कंचे होंगे? जॉन के पास x कंचे हैं, उसमें से उसने 5 कंचे खो दिए तो कितना हो जाएगा? x कंचे हैं, 5 कंचे खो दिए तो x माइनस 5। जैसे आपके पास 10 रुपये हैं, 5 रुपये आपने खो दिया तो कितना बचा? 5 बचा।
तो उसी प्रकार से अगर जॉन के पास x कंचे हैं, 5 कंचे खो दिए तो x माइनस का 5 हो गया। अब देखो 5 कंचे खो देने के बाद जीवंती के पास कंचे, ये भी तो खो रही है, देखो दोनों 5-5 कंचे खो रहे, दोनों 5-5 कंचे, ठीक है। तो जीवंती के पास कंचे या कंचे की संख्या कितनी हो जाएगी, कंचे कितनी हो जाएगी, देखो 45 माइनस एक्स कंचे हैं उसके पास, 45 माइनस एक्स, 5 कंचे इसमें से खो रही है तो टोटल 45 माइनस एक्स है, 5 कंचे इसमें से खो रही है तो 45 एक्स माइनस का 5 हो जाएगा। 45 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 40, तो 40 माइनस का एक्स, देखो 45 में से प्लस 45 माइनस 45 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 45 में से 5 जाएगा 40 आएगा, ये माइनस एक्स हो गया, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस का एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया। अब कह रहा है और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, ठीक है। अब जो संख्या है उसका गुणनफल 124 है, इसका मतलब ये हो गया, अब उनके पास कंचों की संख्या कितनी है, ये x माइनस 5, ये जॉन के पास हुआ, जीवंती के पास ये हो गया 40 माइनस का x। अब कह रहा है इन संख्याओं का गुणनफल जो हुआ वो कितना हो गया, 124 हो गया, 124 है। बस आपको इसी को गुणा कर लेना है, द्विघात समीकरण बनेगा। इस द्विघात समीकरण से आपको x की 2 वैल्यूज आएंगी, वही आपका जॉन और जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा। तो देखो x का गुणा कराएंगे 40 में तो क्या हो जाएगा 40x हो जाएगा, फिर आप x का गुणा किस में कराएंगे, x में कराएंगे, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो x वाला टर्म खत्म हो गया, 5 पकड़ते हैं माइनस का 5, देखो 5 का 4 इसमें गुणा कराएंगे तो 5 गुणे 40 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, तो 200 लिख लेते हैं। यहाँ माइनस यहाँ प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, 5 का गुणा कराएंगे x में, तो यहाँ पर देखो 5 गुणे x क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस 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 क्या होता है प्लस होता है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा और इक्वल के इधर कितना है 124 है, ठीक है। अब देखें आपको दिख रहा है नीचे कि नहीं, एक दिख रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, इसी को इक्वल के उधर लेकर जाओ, इधर लेकर आओ, प्लस माइनस का दिक्कत रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले देखो माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर हम लिख लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। फिर देखो माइनस एक्स स्क्वायर हमने लिख लिया, यहाँ पर देखो 40x है, यहाँ पर 5x है, तो कितना x है 40 और 5 प्लस प्लस का कितना हो जाएगा 40 5 45x, तो ये आपका हो गया 45x, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका 124 है, यहाँ पर माइनस का 124 है, तो देखो इधर 124 है, इधर माइनस का है तो उधर प्लस का हो जाएगा 200, माइनस का 124 है, इधर माइनस का 200 है, उधर जाएगा प्लस का 200 हो जाएगा, 2 1 300 324 हो गया, तो बराबर के उधर कितना हो गया 3 2 4 324 हो गया, कोई तकलीफ। देखिए यहाँ पर देखो माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस एक्स स्क्वायर है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 45 बराबर 324, अभी गलती हो जाती, ठीक है 324 हो गया। देखो अब क्या करना है, ये माइनस, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका द्विघात समीकरण होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर व्यापक रूप प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर कितना होता है 0, मतलब जो आपका ए एक्स स्क्वायर है ये कुल मिला के प्लस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितने में माइनस में है तो प्लस करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, चाहे आप माइनस कॉमन लो या आप क्या करो सभी चीज़ें उधर लेकर चले जाओ, तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल के उधर लेकर जाओ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 45 है इक्वल के उधर लेकर जाओगे माइनस का 45 हो जाएगा, मतलब 45x हो गया, और इधर ये संख्या ही है तो प्लस का 324 हो जाएगा। अब करना ये है, देखो अब गुणनखंड ही आपको समझना है, पहले क्वेश्चन मैंने आपको यही समझाया था, ठीक है। होता ये है कि जो x का गुणांक है यहाँ पर क्या है 1 है, अब 1 का गुणा कराएंगे 324 में तो कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा, 324 हो गया। सबसे पहले हम इसका फैक्टर करते हैं, तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 आ जाएगा, 16 दूना 32, ठीक है। अब देखो फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, ये आपका आ गया 81, 3 से काटेंगे तो 3 दूनाई 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटेंगे 3 9 27, ठीक है। अब नहीं काटते हैं, देखो हमारा काम बन जाएगा, हमको लेकर आना है 45, अगर हम 2 दूनाई 4 3 12 दूनाई 24, अगर हम 24 3 दूनाई 2 दूनाई 4 3 12 12 त्याई 36, देखो 2 दूनाई 4 4 त्याई 12 12 त्याई 36 होगा, ठीक है। तो ये 36 हो गया, ये आपका 9, अगर 36 9 जोड़ेंगे तभी तो आपका 45 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। तो हम क्या करते हैं कि -36 और -9 लिख सकते हैं। देखो
-36 -9 लिख सकते हैं। जब जोड़ेंगे आप तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन सिंबल किसका लगेगा, माइनस का ही लगेगा, माइनस का 45 ही हो जाएगा। और जब आप इसको गुणा करेंगे तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 36 गुणे में ना 324 आपका हो भी जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको x² ऐसे रहने देंगे। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 36 लिख सकते हैं, या पहले 9 लिख लें। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 36x माइनस का 9x और प्लस का ये हो गया 324। ये बराबर आपको 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 36, और यहाँ से आप 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 36, क्योंकि दोनों बराबर आएगा, उसमें कोई देखने वाली तकलीफ ही नहीं है। अगर आपको देखना है तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे अब आपको दिखेगा नहीं ज़्यादा ना, इसलिए मैं अब देखो क्या करना है। देखो x मान ये बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, x माइनस 36 दो बार है, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस का 36 एक बार लिख लेंगे। बचा क्या आपका x और माइनस का 9, तो एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x और माइनस का 9, ये बराबर किसके हो जाएगा, 0। हम क्या करेंगे कि x माइनस 36 बराबर 0 के रखेंगे, और ये आपका x माइनस 9 ये भी बराबर 0 के। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब देखिए जॉन के पास जो कह रहा है कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कितने कंचे थे, आरंभ में, स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग आपका यहीं से तो हुआ था, हमने मान लिया था कंचे x हैं, जीवंती के पास 45 माइनस x है। तो हम क्या करते हैं कि अगर जॉन के पास, अगर हम मान लो x बराबर 36 लें, अगर x बराबर 36 लेंगे तो जॉन के पास कितना आ जाएगा, 36 कंचे। जॉन के पास कितने आ जाएंगे, 36 कंचे, और जीवंती के पास 45 माइनस 36 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर हम x बराबर 9 लेते हैं तो जॉन के पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और जीवंती के पास कितना आ जाएगा, जीवंती के पास आपका 45 माइनस x है, तो 45 माइनस x की जगह क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। मतलब अगर जॉन के पास क्या हो जाएगा, जॉन के पास अगर आप 36 रखेंगे, जॉन के पास कितना, x बराबर कितना, 36। अगर जॉन के पास 36 होगा तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। अगर जॉन के पास 9 हैं तो जीवंती के पास 36 हैं, दोनों अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर आप यही लिखेंगे 9 और 36। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, सिस्टमेटिक वे मैंने आपको बताया। इसमें कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इसको आप पहले नोट कर लें, फिर सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो दूसरे का सेकंड पार्ट है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या था, पहला उदाहरण था, और उदाहरण वाले में क्या था कि दो क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, मतलब एक दिन में जो है कुल निर्मित लागत, एक दिन में जितने खिलौने बन रहे हैं उनका टोटल लागत जो है अगर 750 रुपये था, तो ज्ञात करना है, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, तो उस दिन क्या होगा कि हमें उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या कितने, एक दिन में, मतलब उस दिन जो जिस दिन निर्माण हो रहा था उस दिन में कितने खिलौने निर्मित किए गए। ठीक है, तो ये देखो कैसे सॉल्व कर पाएंगे। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। पहले यहाँ तक देखते हैं, कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, देखो हमको ये नहीं पता कितने खिलौने निर्मित करता है और हमें यही निकालना भी है। तो हम क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितना मान लेते हैं हम, ये हम x मान लेते हैं, हमको पता नहीं कितने खिलौने उसने बनाए, हमको नहीं पता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, मतलब एक खिलौने के निर्माण में कितना मूल्य लगा। तो देखो हम तो मान लेते हैं कि एक दिन में उसने x खिलौने निर्मित किए, x खिलौने उसने बनाए। अब एक दिन में खिलौने का मूल्य, मतलब सॉरी प्रत्येक खिलौने, मतलब एक खिलौने के लागत हमको निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे
कि एक खिलौने के निर्माण में लागत, एक खिलौने के निर्माण में लागत कितनी है। देखो समझो, कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये, लेकिन आगे कुछ और कहा गया तो 55 आप ऐसे लिख लें, ठीक। अब 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से, एक दिन में कितना निर्मित हो रहा है, x हो रहा है, तो 55 में से एक दिन वाला घटा दो, तो एक दिन में x खिलौने निर्मित हो रहे हैं तो वो संख्या हम घटा देते हैं x, तो 55 माइनस, देखो कह रहा है साफ साफ लिखा गया है कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, 55 में से जो एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या उसको घटा देंगे तो वो एक खिलौने के निर्माण में लागत आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ बराबर है, यहाँ तक हो गया। अब किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, मतलब कि अगर हम बात करेंगे तो कुल निर्माण लागत, जैसे जिस दिन खिलौना बन रहा था उस दिन एक दिन का कुल निर्माण लागत कितना है, 750 रुपये। तो यहाँ पर लिख लेंगे कुल निर्माण लागत कितनी है, 750 रुपया है, ठीक है, 750 रुपया है। अब कह रहा है हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। कैसे ज्ञात कर पाएंगे, देखिए जैसे मैं कहता हूँ कि एक टाफ़ी, मान लो 10 टाफ़ी बनाना है आपको, ठीक है, 10 टाफ़ी क्या करना है, बनाना है, 10 टाफ़ी आपको बनाना है, ठीक है, और एक टाफ़ी को बनाने में 2 रुपये खर्च होते हैं, तो टोटल कितने रुपए खर्च होंगे, इन दोनों का गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ऐसा तो करेंगे कि अगर मान लो हमको 10 टाफ़ी बनाने हैं, 10 लिख देंगे, और एक टाफ़ी बनाने में जो खर्चा आ रहा है 2 रुपये का आ रहा है, तो दो दाम में 20, तो 20 रुपये टोटल खर्चा हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर मान लो आपको x खिलौने बनाने तो x लिख देंगे। अब एक खिलौने के निर्माण में लागत कितना है, 55 माइनस x है, तो 55 माइनस x कर देंगे और इनको गुणा करा देंगे, और कुल लागत हमारा कितना है, 750 रुपये है। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए x का गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा 55x, माइनस लगाएंगे x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 750, ठीक है। अब देखिए 750 हो गया, हम क्या करते हैं x स्क्वायर को उधर लेकर जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का, ये प्लस का 55x उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 55x हो जाएगा, और उधर प्लस का 750 पहले से था, तो 750 बराबर 0। अब देखो x स्क्वायर का गुणांक 1 है, मैंने पहले ही बताया, 1 का गुणा 750 में कराएंगे, 750 गुणे कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा, मतलब 750 हो जाएगा। अब 750 को ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने घटाने पर -55x आए, -55 आए, और गुणा करने पर क्या आ जाए, 750 आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले 25 से तोड़ लो जल्दी से, 25 या 75, देखो 30 आ गया। अब देखो अगर हम क्या करें, 25, देखो अगर हम -25 कर दें और -30 कर दें, -25 -30, अगर हम क्या कर दें, जोड़ देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, अगर हम जोड़ देते हैं इन्हें तो कितना आ जाएगा, देखो जोड़ देंगे तो माइनस का 55 आ जाएगा। देखो अगर हम जोड़ेंगे, अगर बीच में सिंबल प्लस का लगा दें तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, -25 -30 कितना हो जाएगा, माइनस का 55 आ जाएगा। अगर हम इनका गुणा कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 25 और 3 कितना हो जाएगा, तो 25 या 75, 750 आ भी जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये, यहाँ लिखते हैं x स्क्वायर माइनस का -55 की जगह हम क्या लिखेंगे, -25 माइनस का 30, तो माइनस का 25x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 55x है, और माइनस का 30x हो जाएगा, और प्लस का 750 दिया ही गया, तो प्लस का 750 लिख देंगे, बराबर 0 के हो जाएगा। देखो यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 25 हो गया, यहाँ से माइनस का 30 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी x माइनस का 25 हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी x माइनस 25 है तो यहाँ होगा ज़रूर। तो हम क्या करेंगे, देखो x माइनस 25 2 बार है तो x माइनस 25 एक बार लिखेंगे, ये सब क्या 0 के बराबर होगा, x माइनस 25 बचा क्या, यहाँ से x बचता है, यहाँ से 30 बचता है, तो x माइनस 30 बराबर किसके हो गया, 0। अगर हम x माइनस 25 बराबर 0 करेंगे तो क्या आएगा, और x माइनस 30 बराबर 0 करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 25 आ गई, और यहाँ x की वैल्यू 30 आ गई। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। हम देख रहे हैं नीचे तक आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू 2 आई, x बराबर 25 और x बराबर 30, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हम उस दिन निर्माण किए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, एक दिन में उसने कितने खिलौने निर्माण किए, ठीक है। अगर आप x की जगह 25 रखेंगे तो 25 खिलौने निर्माण किए, अगर x की जगह आप 30 खिलौने रखेंगे तो 30 खिलौने निर्माण किए।
तो आपका जो आंसर होगा वो 25 और 30 ही आएगा। ठीक है, अगर मान लो इसे ही पूछा जाता कि एक खिलौने के निर्माण में लागत, मतलब एक खिलौने के निर्माण में कितनी लागत आई, तो अगर आप 25 रुपये, अगर यहाँ पर 25 रखेंगे, अगर x की जगह आप 25 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 रखेंगे 30 आ जाएगा। ठीक है, कि एक खिलौने के निर्माण में 30 रुपये आए। लेकिन अगर आप मान लो x की जगह 30 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, तो अगर आप 30 रखेंगे तो आपका आ जाएगा 25, तो एक खिलौने के निर्माण में 25 रुपये आएगा, 30 रुपये या 25 रुपये। लेकिन आपसे पूछा था कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, तो आपका यही x बराबर 25 और 30 आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा सवाल था, बस आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कहाँ क्या क्या चीज़ें गई हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप करते रहें। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। ठीक है, कह रहा है दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, कह रहा है कि दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करना है, दो संख्याओं को क्या करना है जिनका योग 27 हो और गुणनफल क्या हो, 182 हो। देखो तो मान लेते हैं, देखो मानना ही पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, माना पहली संख्या क्या है, x है। अगर पहली संख्या आपने x ले लिया और दो संख्याओं का योग 27 है, तो दूसरी संख्या आपको बतानी क्या होगा, बताना जरा। दूसरी संख्या, तो आपकी दूसरी संख्या क्या होगी बताओ। दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 27 माइनस का x। देखो कैसे, देखो यहाँ पर कह रहा है दो संख्याएं जिनका योगफल 27 है। मान लो a b, दो संख्याएं हैं, इनका योग कितना है, 27 है। ठीक है, मान लेते हैं कोई a है या मान लेते हैं, हाँ ठीक है, a b है जिनका योग 27 है। ठीक है, अगर आपने a को x सेलेक्ट कर लिया है तो आप b को कुछ नहीं, b को आपको निकालना है। ये बराबर कितने हो जाएगा, 27 के, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 27, और ये प्लस का x उधर जाएगा, माइनस x हो जाएगा, 27 माइनस x। पहली संख्या अगर आपने x माना तो दूसरी संख्या b संख्या जो है फिर दूसरी कितनी हो जाएगी, 27 माइनस का x हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है। ठीक है, अब कह रहा है और उनके गुणनफल क्या है, 182। सही क्वेश्चन है, हाँ, और उनका गुणनफल क्या है, 182 हो। तो देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या अगर इनको आप ऐड भी कर, जिनका योगफल कह रहा है 27, अगर आप इनको ऐड करोगे, देखो x प्लस 27 माइनस x, आपने अगर पहली संख्या x माना है, दूसरी संख्या 27 माइनस x माना है, कह रहा है जिनका योगफल 27 होना चाहिए। तो पहली संख्या आपकी x थी, दूसरी संख्या 27 माइनस x माना, अगर हम इनको जोड़ देंगे, योग कह रहा है ना, योग मतलब जोड़, तो देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 27 आपका बचेगा, योगफल कितना आ गया, 27 आ गया। अब कह रहा है और इनका गुणनफल 182 हो। कह रहा है इनका गुणनफल, जो आपकी संख्या x माने हैं और आपने 27 माइनस x माना है, कह रहा है इनका जो गुणनफल होगा वो कितना होना चाहिए, 182 होना चाहिए। बस यही क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट है। ठीक है, आप दो संख्या अगर निकाल ले गए, उनका गुणनफल कराओ और उसी को सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या बताना है आपको, दो ऐसी संख्याएं ही ज्ञात करनी है। तो क्या हो जाएगा, देखो x का गुणा 27 में कराएंगे तो आपका हो जाएगा 27x माइनस का x इंटू में x आपका हो जाएगा x स्क्वायर, और बराबर किसका, कितने का हो जाएगा, 182। x स्क्वायर को उधर लेकर जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, 27x प्लस में है तो माइनस का 27x हो जाएगा इक्वल के उधर, और इधर 182 पहले से है तो प्लस का 182 उधर बराबर 0। देखो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 का आप किस में गुणा कराएंगे, 182 में, तो 182 एक कम क्या हो जाएगा, 182। अब 182 का एक्स्ट्रा फैक्टर करो कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 227 आना चाहिए, सॉरी माइनस का 27 आना चाहिए, और गुणा करने पर आपका क्या आना चाहिए, 182 आना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं, अगर हम इसको 2 से कैंसिल कराएं तो 2 9 18 और 2 1 कम 2, 13 7 91। देखो 7 दुनाई 14 और 13, 14 और 13 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 3 7 1 1 2 27 आ रहा है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपका माइनस 27 है ना, तो हम क्या करते हैं, 13 और 7 दुनाई 14, अगर हम माइनस ले लें, देखो तो अगर हम माइनस ले लें और इनको जोड़ दें, अगर यहाँ पर जोड़ का सिंबल लगाएंगे, अगर यहाँ पर जोड़ लगा देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो माइनस 13 और माइनस 14 अगर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 27 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 27 आ भी रहा है। अगर हम इनका क्या कर दें, गुणा कर दें, माइनस 13 गुणे माइनस 14 अगर गुणा करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 13 गुणे में 14 आपका 182 आएगा भी। तो हम माइनस 27 की जगह क्या लिख सकते हैं, यह आपका x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 27 की जगह हम लिख सकते हैं माइनस का 13x
माइनस का 14x, ठीक है, और प्लस का 182 आपका हो जाएगा बराबर 0 के हो गया। इन दोनों में से x कामन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 13, और यहाँ से हम जब 14 कामन लेंगे तो x माइनस 13 आ जाएगा। देखो ज़्यादा गुणा करने की जरूरत नहीं कि भाग कराओ आप फिर 13 लेकर आओ। अगर आपने सही फैक्टर किया है तो जो x माइनस 13 यहाँ पर भी तो x माइनस 13 यहाँ पर भी रहेगा, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। बराबर किसके हो जाएगा 0। तो ये x माइनस 13 2 बार है तो x माइनस 13 एक बार लिख लेते हैं। बचा क्या, यहाँ से x बचता है, यहाँ से माइनस का 14 बचता है, बराबर किसके हो जाएगा 0 के हो जाएगा। तो जब आप x माइनस 13 बराबर 0 रखेंगे और x माइनस 14 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 13 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 14 आ जाएगी। देखो पहली संख्या अगर आप 13 रखेंगे, मान लो अगर आप 13 रखते हैं तो दूसरी संख्या कितनी आएगी 14। 13 रखेंगे यहाँ पर तो 13 में से 27 घटाएंगे, 27 में से 13 घटाएंगे 14 ही आएगा। अगर मान लो आप पहली संख्या 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या यहाँ पर मतलब x की जहाँ 14 रखना पड़ेगा तो दूसरी संख्या आपकी 13 आ जाएगी। तो मतलब आपका वो संख्याएं 13 और 14 होंगी, यहाँ से उतना ज़्यादा नहीं दिक्कत है, ठीक है। आपको x की वैल्यू मिल गई एक 13 और एक x की वैल्यू मिल गई 14। तो एक आपकी 13 मान लो पहली संख्या, दूसरी संख्या आप 14 मान लो। अब आप देखेंगे अगर आप इनको ऐड करते हैं, क्या कह रहा है, जिनका योग 27 हो अगर आप इनको ऐड करोगे तो 13 14 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। कह रहा है और गुणनफल 182 हो, देख लो सही है कि नहीं। अगर इनका गुणा करेंगे तो देखो 13 गुणी 14, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा 7 दूनी 14 और 13 गुणी 14 करोगे तो 182 आपका आएगा भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है, आंसर क्या होगा सही होगा। तो ये क्वेश्चन ये बहुत ही आसान था और आप इसको कर सकते थे, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है, ठीक है। बात यह है कि ये द्विघात समीकरण है तो इसको द्विघात फॉर्म में ही से सॉल्व करना पड़ेगा, आपको बेसिक बताना पड़ेगा कि कैसे मानना है कैसे क्या करना है, और क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से और भी तरीक़ों से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए मेरे प्यारे बस इतना ही रखते हैं। अगर आपके सभी क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी कोई क्वेरीज पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू मेरे प्यारे भाई।